लोकसभा चुनावों के तीसरे चरण के लिए आज मतदान हो रहा है। आज देश की 117 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। बता दें कि आज पीएम मोदी की मां हीराबेन ने अहमदाबाद के रायसीन पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। गांधीनगर में वोट डालने पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की उम्र तकरीबन 92 साल है। बता दें कि गुजरात में वोटिंग करने से पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में मां से मिलने पहुंचे। उन्होंने मां हीराबेन के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। इस दौरान मां ने उन्हें मीठा भी खिलाया और आशीर्वाद के तौर पर चुनरी भी दी। वहीं वोट देने के बाद पीएम मोदी ने कहा, वोट देकर लोकतंत्र के पर्व में शामिल हुआ। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप भी मतदान करें। जैसे कुंभ में स्नान कर आनंद आता है, उसी तरह का आनंद इस महापर्व में शामिल होकर आता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, ये सदी उन्हीं की सदी है। इसलिए नए मतदाताओं से विशेष तौर पर आग्रह है कि वह सभी 100% मतदान करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ आतंकवाद का शस्त्र आईईडी होता है, तो वहीं लोकतंत्र की ताकत वोटर आईडी होता है। इससे पहले मतदान डालने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बाहर आकर मतदान वाली उंगली भी दिखाई और पैदल ही लोगों से मिलने भी पहुंचे। बता दें कि अहमदाबाद के रानीप में निशान सेकेंडरी स्कूल में पीएम मोदी ने वोट डाला है। मतदान केंद्र पहुंचने के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने गाड़ी भी बदली। पीएम मोदी गांधीनगर में मां से मुलाकात के लिए कार से गए थे। उसके बाद वह अहमदाबाद में वोटिंग के लिए खुली जीप से पहुंचे। पीएम मोदी आगे वाली सीट पर बैठे नजर आए। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। इस दौरान पीएम मोदी सड़क किनारे खड़े लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए आगे बढ़े और वहां मौजूद लोगों ने इस दौरान मोदी मोदी के नारे भी लगाए। बता दें कि एक तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं पीएम मोदी भी रैलियों के जरिए लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने रैलियों के जरिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखा। पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। साथियों, अब तो कांग्रेस ने खुद मान लिया है कि वो देश के मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस देश के मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। कांग्रेस अब खुलेआम कहने लगी है कि भारत का मध्यम वर्ग लालची है, स्वार्थी है। ये बयान दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने धमकी दी है कि वो अगर जुटकर जीत करके आते हैं तो इतना टैक्स बढ़ाएगी कि मध्यम वर्ग भी याद रखेगा। क्या भाइयों बहनों, इस देश के मध्यम वर्ग की कमर तोड़ करके देश चल सकता है क्या? ये मध्यम वर्ग को खत्म करके देश आगे बढ़ाया जा सकता है क्या? अरे ईमानदारी से जीने वाला होता है मध्यम वर्ग, देश को देने वाला होता है मध्यम वर्ग। भाई और बहनों, मध्यम वर्ग हो, देश का ईमानदार टैक्स पेयर हो, हमारी सरकार उसकी आशाओं आकांक्षाओं को पूरा सम्मान देने हुए काम कर रही है। 5 साल में पहली बार ऐसी सरकार आपने देखी है जिसने टैक्स नहीं बढ़ाया बल्कि टैक्स कम किया है। अब 5 लाख रुपए तक की कमाई वाले को 1 पाई का टैक्स नहीं देना पड़ा। कितने सालों से मांग हो रही थी, हमने पूरी की। इतना ही नहीं, होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, ब्याज दरों में भी बीते 5 साल में अभूतपूर्व कमी आई है। हमारे जो साथी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर खरीद रहे हैं, उनके लिए हमारी सरकार ने 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत सुनिश्चित की है। आज गुजरात की सभी 26, केरल की सभी 20 सीटों के अलावा यूपी में 10, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 14-14, असम में 4, बिहार में 5 और छत्तीसगढ़ में 7, उड़ीसा में 6, पश्चिम बंगाल में 5 और गोवा की सभी 2, दादर नगर हवेली, दमन दीप और त्रिपुरा की 1-1 सीट पर वोटिंग हो रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।